अभी हम भारतीय जनता पार्टी के बेनीपट्टी जो विधानसभा क्षेत्र है, उस विधानसभा क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहेंगे इनको। इनका उम्र लगभग 55 से पार कर गया है, 60 हो गया है, और प्रमोद चौधरी इनका नाम है और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता है। प्रमोद जी, विधानसभा चुनाव का अब समय सब कुछ पार कर गया है, अब लोग चुनाव मैदान में आ गए हैं। आपके प्रत्याशी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हैं प्रमोद बाबू, और बेनीपट्टी में आपकी पहचान की कोई आप मोहताज नहीं है। एक बात हमको बताइए, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अभी आप किनका प्रचार कर रहे हैं? हम लोग हाँ, अभी जो है सो डॉक्टर बीजा मिंदाल जी के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगे। क्यों कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं आप। वो भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। उन्होंने इस विधानसभा में सेवा दिया है। अब विगत 4-5 वर्षों से विभिन्न पंचायतों में उन्होंने एक आँख का कैंप लगाया है। गंभीर रूप से पीड़ित व्यक्तियों का अपने यहाँ ले जा करके उसका इलाज करवाया है। इलाज करा करके अपने खर्चे से उसको घर भेजा है, दवा खरीद के दिया है। इस सेवा के कारण हम लोगों ने निर्णय लिया, समर्पित भाजपाइयों ने निर्णय लिया बेनीपट्टी विधानसभा के डॉक्टर बीजा मिंदाल को हम लोग चुनाव लड़ा करके यहाँ से विधायक बनाए। तो डॉक्टर बीजा मिंदाल को तो टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं दिया। बेनीपट्टी का इतिहास है भैया, जो बेनीपट्टी में बैद्यनाथ बाबू, छोटे बाबू, 95 में शालिग्राम जी टिकट संगठन ने नहीं दिया जी, लेकिन चुनाव लड़े और बेनीपट्टी के जनता के टिकट पर चुनाव लड़े, जीते। 30 साल हो गया है, पुनः इतिहास दोहराने जा रहा है। 30 वर्ष के बाद बेनीपट्टी एक नया इतिहास बनाएगा जी, ये आपको लग रहा है? निश्चित। शाम में पता चला कि डॉक्टर बीजा मिंदाल जो हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के चिकित्सा प्रकोष्ठ के संयोजक थे प्रदेश के, उनको पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने निष्कासित कर दिया है। तो ये तो कॉमन साइकोलॉजी है। तो आपको भी कर देगा ना? हमको कर देगा। पार्टी के पेइंग स्टाफ है पार्टी के। कहीं स्टाफ नहीं है तो आपका इतने दिन से आपका तो लाइफ उसमें डैमेज हो जाएगा। मेरा लाइफ क्या डैमेज होगा? 60 साल उम्र हो जाए, लाइफ क्या डैमेज हो जाएगा? नहीं होगा। पार्टी को हमने दिया, पार्टी से हमको क्या दिया है? पार्टी को हमने दिया है, पार्टी हमको नहीं दिया। तो पार्टी का आप समर्पित कार्यकर्ता है? अभी भी हैं, अभी भी हैं। और आप निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं? निर्दलीय प्रत्याशी का प्रचार नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का प्रचार कर रहे हैं। और इनको भी आप भारतीय जनता पार्टी के? यही असली भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, ये सब बात आपको क्या लगता है? जो 4-5 लोग हैं, वैसे 11 लोग मैदान में हैं, इस 11 लोगों में इनके साथ किनका कंटेस्ट है? देखिए, ये क्षेत्र जो है 37 पंचायत का है जी, 37 पंचायत का है। उसमें 35 पंचायत में डॉक्टर मिंदाल लीड करेंगे। 33 पंचायत में डॉक्टर मिंदाल लीड करेगा? जी, उन्होंने 34,395 व्यक्तियों को आंख का चश्मा दिया है। कितना? 34,395। इतने लोगों से इनका कांटेक्ट है? कांटेक्ट है। वो मतदाता है? मतदाता है, बेनीपट्टी विधानसभा के मतदाता। बेनीपट्टी विधानसभा के मतदाता है। इस बदौलत आप कहते हैं कि इनकी ताकत बहुत मजबूत जी। तो डॉक्टर साहब को अगर मान्यता है तो सेकंड में इनका किसी से कंटेस्ट है, इसका मतलब महागठबंधन से होगा। महागठबंधन यानी नन्ही रंजन झा उर्फ रूपम जो है, उनसे इनका होगा? जी जी। और तो भारतीय जनता पार्टी के नेता से इनका नहीं कंटेस्ट होगा? ये तो चौथे या तीसरे नंबर पर रहेंगे। वर्तमान विधायक जो हैं, तो उनको तीसरे नंबर के लिए कांटे की टक्कर परवेज आलम से। तीसरे नंबर की खोज में ये परवेज आलम के साथ चौथे पे भी जा सकते हैं। चौथे पर भी जा सकते हैं। जी जी जी। आपका प्रचार प्रसार चल रहा है? प्रचार चल रहा है, डोर टू डोर कैंपेन चल रहा है। मतदाताओं का जो है अपार स्नेह और समर्थन मिल रहा है। आपको लग रहा है कि जो हम लोग अभी कह रहे हैं कि चौकोनीय लड़ाई है, यानी 4 लोगों की लड़ाई है बेनीपट्टी में, आप कहते हैं कि आमने सामने की लड़ाई? क्षेत्र का भ्रमण कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। चाय के दुकान में, पान के दुकान में, बाजार पे,
कहीं बोलने से फायदा नहीं है। हम अपनी पक्ष कहेंगे, वो अपना पक्ष कहेगा, वो अपना पक्ष कहेगा। लेकिन स्पष्ट तौर पे आप देख लीजिए, आप किसी भी पंचायत में चले जाइए, आप बर्री से प्रारंभ कीजिए और करमौली तक चले जाइए। हमारे निवर्तमान विधायक का मन ससुराल है मलबल। अच्छा, विनोद नारायण झा का। जी, अच्छा। दोनों पंचायत से वो जीते भी जी, तो 44 से वोट से वो हारे थे मलबल, उत्तरी मलबल दक्षिण से 2020 में। जी भैया, अच्छा, आप विनोद जी से खपा क्यों? हम खपा क्यों रहेंगे उनसे? उनका कार्यक्रम जो कार्य रूप जो है सो बेनीपट्टी के लिए नहीं है। 3 टर्म बेनीपट्टी के लोगों ने उनको सर आंखों पे बिठाया, परंतु बेनीपट्टी के लिए एक भी आवाज सदन में आज तक नहीं उठाया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम को आप माइनस कर दीजिए, तब माननीय विधायक 5 काम बता दें जो बेनीपट्टी के लिए किए। बेनीपट्टी के एक भी काम बता देंगे तो हम आपको जो है उनका गुलाम। यानी बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र में इनका कोई काम नहीं? कोई काम नहीं हुआ। तो कभी देखते हैं कि ढिंढोरा पीटते हैं कि हमने ये करा दिया, वो करा दिया, ऐसा करा दिया। छंदक तोड़ा डर ई पिंगल माथ बजारा, सोझे लाठी जाने अपन भाखा ने भाषण में छाटे गुजराती मराठी। उनका एक भाषण सुने हैं, उसमें क्या है कि हमारा लड़ाई है उससे, यानी परवेज आलम और हमसे और महागठबंधन के डॉक्टर नेताल का नाम नहीं लिया। कहने के लिए हम भी कुछ कह सकते हैं। हम लोग ने बहुत सोच समझ के डॉक्टर मृणाल को उम्मीदवार बनाया। आग्रह किया आज आप चुनाव लड़िए, नहीं तो हम लोग खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। चलिए, हम लोग फिर बात करेंगे। प्रमोद बाबू, आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ नेता हैं और आपने अभी पाला बदल लिया है। लगता है होगा गड़बड़ में होगा घोटाला, जीतेगा यहाँ से अब इस बार आला। चलिए, हम लोग बात करेंगे। धन्यवाद। रीता न्यूज़ से मोहन झा।